बेटा लास्ट लेक्चर में आपने 3 इक्वेशनें डिस्कस कर ली थी और एक और इक्वेशन जिसको हम फोर्थ इक्वेशन मोशन भी बोलते हैं, तो वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय योर बॉडी इन nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मान के चलो कि कोई बॉडी जहाँ से चलती है और ये t इक्वल टू 0 हो गया और t टाइम में वो जहाँ पहुँच जाती है, तो ये t इक्वल टू टी मानकर चलता हूँ मैं इसे, या कोई भी जनरल केस ले तो मान के चलो n सेकंड में कहाँ पहुँचती है, जहाँ पहुँच जाती है। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने n सेकंड में, तो SN डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये है ना। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि बॉडी t टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मैं जहाँ बोल रहा हूँ कि n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो t की जगह n लिखें, तो ये n सेकंड में बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। तो अब इससे 1 सेकंड पहले क्या टाइम होगा, तो 1 सेकंड पहले टाइम होगा n-1 और उस केस में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मान के चलो n-1 इतना डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो अब मैं इस चीज़ को अगर लिखना चाहूँ कि बताइए n-1 सेकंड के अंदर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उस डिस्टेंस को आप इस तरीके से लिखिए, n-1 n की जगह n-1 1/2 a n की जगह पे n-1 का स्क्वायर आपने ये लिख दिया, राइट। अब आप डायग्राम से देख रहे हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस निकालना होगा और मान के चलें कि ये डिस्टेंस क्या है, 1 सेकंड का डिस्टेंस है ना। और उस डिस्टेंस को SNTH बोल देता हूँ मैं। तो वो कैसे निकलेगा, SN डिस्टेंस जो है उससे 1 सेकंड पहले का डिस्टेंस आप माइनस कर लीजिए। अब मेन जहाँ पे क्या आ गया, मान के चलो कि बॉडी 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कोई आपको दिया गया है और आपको बोला जाए बताओ 9 सेकंड से 10 सेकंड का जो 1 सेकंड का टाइम है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। मान के चलिए कि बॉडी जो है 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना। बताइए 39 to 40 सेकंड का जो 1 सेकंड होगा उसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप इस रिलेशन से निकालेंगे। तो देखिए आपने इसे कैसे निकालना, SN की वैल्यू जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 से ले लेंगे। दिस इज UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो SN-1 की वैल्यू UN-1 प्लस 1/2 AN-1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा UN, ये आ जाएगा -U प्लस 1/2। जब इसका आप स्क्वायर करेंगे और A की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा AN स्क्वायर, इसका 1 आ जाएगा लेकिन 1/2 A हो जाएगा, -2N आएगा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ AN आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, अब ये बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे बहुत सारे। तो ये आ जाएगा UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर माइनस UN प्लस U माइनस 1/2 AN स्क्वायर माइनस 1/2 A प्लस AN। ये 1/2 प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा हमारे पास U, 1 बच गया हमारे पास 1/2 A और 1 बच गया हमारे पास AN। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, ये आ गया, तो मैं इसे UAN को मैं अगर पहले लिख लूँ, -1/2 A को मैं बाहर लिखूँ, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अभी जहाँ से 1/2 A को मैं यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं क्या कर लूँ, जहाँ पे A को मैं कॉमन ले लूँ, इधर भी है इधर भी है ना। तो अगर मैं A को कॉमन लेता हूँ तो ये हमारे पास N-1/2 A हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन। कभी कभी कुछ ऐसी भी बुक लिखती है कि हमने A को कॉमन नहीं लिया,
हमने क्या कर दिया, 1/2 को कॉमन ले लिया, है ना। तो 1/2 ए को कॉमन ले लिया। जब 1/2 ए को कॉमन लिया तो इधर हमारे पास 2n-1 बचेगा। तो ये आप चाहे इस तरीके से लिखे उसे। तो बेटा इक्वेशन प्रूफ करने के बाद मैंने इसी इक्वेशन के बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले ली कि अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, 15 मीटर इन 6th सेकंड ऑफ इन मोशन एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 7 सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो 4 सेकंड के बाद वो 10 मीटर चल रही है और 6 सेकंड के बाद वो 15 मीटर चल रही है। बोलो 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो अंडरस्टूड है कि हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 15 मीटर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 6 सेकंड तक तो 15 मीटर, तो 6 से 7 में 1 सेकंड और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपने कैसे निकालना। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि हमारे टोटल डिस्टेंस, तो मैं पहला इस तरीके से लेता हूँ 4th सेकंड का डिस्टेंस। तो इट मीन्स एस जो है वो 4th सेकंड में कितना कवर करेगी, u प्लस 1/2 a, तो 2 इंटू एन की वैल्यू आप 4 ले लेंगे, लेकिन ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितने, 10 मीटर। तो 10 मीटर जो है इक्वल टू u प्लस, तो ये फटाफट आप इसे लिखेंगे 7/2 a इसे। सिमिलरली दूसरा क्या दिया गया आपको, कितने सेकंड के अंदर, 6 सेकंड के अंदर डिस्टेंस जो है 15 मीटर। तो मैं 15 मीटर पहले लिख लेता हूँ u प्लस, फटाफट मुझे क्या करना है, n की वैल्यू की जगह 6 करना, 6 इंटू 2 12-1, तो आपने 11/2 a लिख देना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस चीज़ को कर सकते हो। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, है ना, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट से, या फर्स्ट को सेकंड से कर सकते हैं। तो मैंने जैसे था वैसे कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 5 मीटर बन गया, है ना। और ये हमारे पास जब 11 है तो फटाफट 11 से 7 निकालेंगे आप, तो 4/2, लेकिन बड़ा है ये तो माइनस का इधर भी रहेगा, तो ये हमारे पास a हो गया, है ना। तो ये 2a, तो a जो है हमारे पास 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलाएगा। ये हमारे पास a निकला गया। जब a निकलेगा तो इसी तरीके से आप इनिशियल वेलोसिटी u निकालें किसी एक इक्वेशन में पुट करके। तो मैं पहली वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, क्या है वो, 10 मीटर u प्लस 7/2 a। तो मीटर चाहे आप छोड़ दें, सिर्फ 10 लें, इट मीन u प्लस 7/2 a की जगह पे मैं फटाफट 5/2 ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया 10 u प्लस ये 35/4। जब आपको u निकालना होगा तो 10 माइनस 35/4 करेंगे, तो ये हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 40 माइनस 35 5/4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास u भी आ गया। अब आपने डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना निकालना आपने डिस्टेंस, 7th सेकंड का। तो अंडरस्टूड है कि जहाँ पे a की वैल्यू जो है आपके पास है और u की वैल्यू भी है, n की वैल्यू 7 लिखने। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पूरी। इक्वेशन क्या है, 1/2 a 2n-1। u की वैल्यू आपको दी गई है 5/4 प्लस 1/2 और a की वैल्यू भी दी गई है आपको 5/2, 2n-1, n की वैल्यू यहाँ पे आपने 7 पुट करनी, 7 इंटू 2 14-1 13। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ गया 5/4, ये भी हमारे पास 5 इंटू 13 16 5/4। अगर मैं फटाफट ऐड करूं तो 70/4 आता है ना। तो 70/4 अगर 2 से ऐड करूं तो 35/2, तो 17.5 मीटर आंसर हमारा रहेगा। तो अब आप थोड़ा सा अगर चेक करना चाहें कि ये ठीक है या नहीं ठीक है तो आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता कि आंसर इससे बड़ा आना चाहिए 15 मीटर से। तो मैं फटाफट इधर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसे आपने खुद निकालना है। तो ये एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि ओ बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस in 3rd second of its motion
and 40 meter distance in 8 seconds of its motion. Find distance covered by it in 6 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, है ना। इसे आप ट्राई करिए और मुझे आंसर भेजिए। तो कहने का मीनिंग हो गया कि आइडिया आपको हो जाएगा कि 6 सेकेंड का निकालना है, तो 8 सेकेंड में अगर वो 40 मीटर है तो कहीं आंसर हमारा 40 मीटर और 10 मीटर के बीच में आएगा, है ना, और 40 मीटर के पास आएगा क्योंकि थर्ड में तो 10 थी और 8 सेकेंड में वो 40 मीटर, तो कहीं आंसर हमारा 40 के करीब आएगा। थैंक यू वेरी मच।